हेलो बच्चों, हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। ठीक, जो राशियां होती है दो होती हैं, एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। ठीक, एक अदिश राशि एक सदिश राशि। अदिश राशि देखिए क्या होती है। अदिश जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब क्या परिमाण का मतलब होता है, जैसे 5 किलो, तो जो 5 है इसी को कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। अब याद रखे रहिए, परिमाण क्या होता है? चावल के जूस को माड़ कहते हैं। पहले के समय में ये निकलता था, चावल का जूस जो होता है उसको माड़ कहते हैं। पहले होता था जब बटुए में पकाया जाता था। अब तो कुकर सिस्टम आ गया तो फिर माड़ नहीं निकलता है, तो पहले निकलता था चावल का जूस, तो उसको कहते थे माड़। ठीक, और परिमाण तो याद रखे, परी तो जानते ही हैं आप लोग, पापा की परी। ठीक, तो परी बन गया और माड़ मतलब चावल का जूस। ठीक, परिमाण केवल देखिए, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहलाती है। देखिए यहाँ आपको यहाँ पढ़ने से पता चल रहा अदिश, क्या पता चल रहा? अदिश। क्या पता चल रहा? अदिश पता चल रहा है। तो अ का मतलब क्या हो गया? अकेला। अ का मतलब क्या हो गया? अकेला। तो अकेला कौन बचा? परिमाण। तो सिंपल सी बात है, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको मतलब जैसे क्या करना है, मतलब कि डायरेक्शन चाहे जो आपको केवल क्या कहते हैं उसी से देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये कोई व्यक्ति, ठीक है, तराजू को तौल रहा है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए 5 किलो है, तो चाहे पूरब चाहे पश्चिम चाहे उत्तर चाहे दक्षिण करके मुंह करे, फिर 5 ही किलो रहेगा, 5 ही किलो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी या कोई महिला दूध भैंस से निकालती है, तो क्या हुआ, मतलब ये भैंस का मुंह चाहे जिस तरफ हो, चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, देखा जाए तो क्या रहेगा उसमें? ये रहेगा कि 5 लीटर भैंस दूध देती है, 5 ही लीटर देगी। उसमें दिशा से कोई मतलब कि कोई निर्भर नहीं है, दिशा से कोई मतलब नहीं करता है। ठीक है, तो अदिश राशियां कहलाती हैं। अब जैसे उदाहरण, चाल, दूरी, समय, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, विभव, ताप, ऊर्जा आदि। ठीक है, तो हम लोग इसको किस ट्रिक से याद करते हैं? आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। याद कर लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, D इक्वल टू यम अपॉन वी जिसको कहते हैं। एक याद रखिए, D इक्वल टू यम अपॉन वी, D इक्वल टू यम अपॉन वी। D क्या है? घनत्व, डेंसिटी। M क्या है? मास। और आयतन क्या है? V, वैल्यूम। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये याद हो गया, क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटे समय, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, 6 याद हो गया। उसके बाद ये याद कर लीजिए, कविताऊं। क्या? कविताऊं। क्या याद कर लीजिए? कविताऊं। का मतलब कार, वी का मतलब विभव, ता का मतलब ताप, उ का मतलब ऊर्जा। कविताऊं। आपका इसके अकॉर्डिंग आप इतने एग्जाम्पल लिख देंगे तो अध्यापक भी एक बार देख के सोचेगा हाँ कि कितना अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद कर लीजिए। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं सदिश राशियां। कौन सी? सदिश राशियां क्या होती? ठीक, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या परिमाण और दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सदिश राशि ही कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि केवल परिमाण से ही काम नहीं चलेगा, इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि दिशा भी क्या होना है। जैसे किसी को जाना है, हमको कहाँ जाना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं भी जाना है, तो ठीक है, जब कहीं जाना है तो बताना पड़ता है कि हाँ हमको यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है, किस दिशा में जाना, किस दिशा में जाना। तो वहाँ जगह मतलब जो है डायरेक्शन भी क्या होता है,
मतलब कि आवश्यक होती है। ठीक है, तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। अब देखिए दो ही तो चल रहा है, एक परिमाण उसमें भी देखे थे, दिशा। ठीक है, तो याद पे रहेगा कि आप लोग जैसे भूल जाइए कि अदिश में क्या होता है, सदिश में क्या होता है, तो आप याद रखिएगा साथ साथ। सग मतलब क्या होता है? साथ साथ। सग मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। कौन? हम लोग नहीं, ये लोग। परिमाण और दिशा। कौन? परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा। ठीक है, परिमाण और दिशा ये दोनों क्या है? साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। मतलब यदि सदिश राशि है, सग मतलब साथ, तो साथ कौन कौन रहेगा? परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा याद रखे रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण आदि। ठीक है, मतलब यहां देखा जा रहा है कि जो भी में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी है उसमें आपको क्या दिख जाए? वह। क्या दिख जाए? वह। मतलब इसको छुपा लेंगे तो बल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, आवेग हो जाए, बल हो जाए, बल, आघूर्ण। मतलब कि आप ये भी कह सकते हो जिसमें वह आ जाए। क्या आ जाए? याद रखने का। ठीक है, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण। ठीक है, तो वह आ जाए तो वे क्या होंगे? सदिश राशि। सदिश राशि दो होती है, स का मतलब साथ साथ, परिमाण भी रहेगा और दिशा भी रहेगा। इसे वेक्टर मतलब तीर के द्वारा, इसे तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई भी चीज है बल, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। संवेग है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्लास 11 में पूरी तरह से है, आप लोग ये जानते रहिए अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। अदिश अकेला, अदिश अकेला। ठीक है, तो अकेला आएगा तो केवल परिमाण। ठीक है, सदिश मतलब साथ साथ। कौन? परिमाण और दिशा। ठीक है, और आप परिभाषा लिख लीजिएगा और क्या कहते हैं, आप उदाहरण लिख दीजिएगा। 2 नंबर में आता है। कभी कभी क्या आता है, अदिश और सदिश राशि में अंतर आ जाता है, तो उसमें डायरेक्ट लिख दीजिए कि अदिश राशि ये होती है, सदिश राशि ये होती है। सदिश राशि में व्यक्त करने के लिए इसकी आवश्यकता हो और उसकी आवश्यकता। ठीक।